गाइस, आप भानगढ़ किले के बारे में जानते होंगे और उससे रिलेटेड आपने बहुत सारी वीडियो और कहानी सुनी होगी। तो गाइस, आज की स्टोरी भी भानगढ़ किले के बारे में ही है। और है ना, उससे रिलेटेड हम एक बहुत ही डरावना और क्रीपी किस्सा लेके आए जो कि आगे के वीडियो में आप देखोगे। तो गाइस, वीडियो को आगे चलाने से पहले जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और जल्दी से कमेंट करो कि आपकी स्टोरी कैसी लगी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस गाइस ये कहानी है अभिमन्यु की। अभिमन्यु एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। वो भानगढ़ किले के बारे में उसने बहुत सारी किस्से और कहानियां सुनी थी। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं खुद भानगढ़ जाऊं और भानगढ़ जाके भानगढ़ का पर्दाफाश करूं। इसलिए फिर उसने कैमरे पकड़े और वो फिर चले गया अपनी वाइफ के साथ उस कार लेके और भानगढ़ किले की तरफ। फिर जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसकी जो बीवी थी वो उसको बार बार मना करी थी, प्लीज भानगढ़ किला मत जाओ, भानगढ़ किला अभी रात को मत जाओ, प्लीज प्लीज। इस तरह से वो गिड़गिड़ा रही थी उसके सामने। पर जो अभिमन्यु था उसने उसकी एक भी नहीं सुनी और वो भानगढ़ किले की तरफ ही बढ़ता गया। और फिर वो जब भानगढ़ किला पहुंचा तो फिर वो अकेला ही सिर्फ कार से उतरा और जो उसकी बीवी थी वो उसके साथ नहीं आ रही थी। फिर जो अभिमन्यु था उसने देखा कि भानगढ़ किले के आसपास कोई भी नहीं था, एक पंछी के हिलने की आवाज भी नहीं थी और कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान था भानगढ़ किला। ये देख के उसको थोड़ा डर तो लगा, पर वो पैरानॉर्मल मिनिस्ट्री का डर था और उसने ऐसे ऐसे भूतों के बारे में और बहुत सारी चीजें ऐसी उसने देखी थी, इसलिए उसको इतना डर नहीं लग रहा था। जैसे जैसे आगे गया तो उसको महसूस होता जा रहा था कि उसके साथ साथ कोई आ रहा है और उसके चारों तरफ से कोई नजर रख रहा है। उस तरह से इसको महसूस हो रहा था। पर जो अभिमन्यु था वो आगे ही बढ़ता गया और उसने भानगढ़ के किले के बहुत सारी फोटो ली, पोर्ट्रेट्स लिए और उसने रात में अपना कैमरा भी चालू था उसका और वो हर समय रिकॉर्डिंग कर रहा था। फिर अचानक से जब वो अभिमन्यु था वो किले के बिल्कुल सेंटर में पहुंचा तो उसको अचानक से किसी के पायल की आवाज आने लगी और फिर ये देख के वो बहुत ज्यादा डर गया। और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे पायल की आवाज और तेज होती जा रही थी और उसको महसूस हो रहा था कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। ये देख के जो अभिमन्यु था फिर उसने अपना फोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया और फिर उसने खड़े होके अपने पीछे की तरफ से वीडियो वीडियो बनाना शुरू किया। और उसने उस वीडियो में देखा कि कोई औरत जो कि उसका मुंह पूरा कटा हुआ है और उसका मांस लटक रहा है और बहुत ही डरावनी और कोई सा लखपत औरत थी वो। ये देख के वो अभिमन्यु बिल्कुल डर गया और उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर कोई नहीं था। और जैसे फिर वो आगे मुड़ा वापिस से तो उसके पायल की आवाज इतनी तेज हो गई कि वो उसके कानों में चुभने लगी और वो औरत भी उसको फिर अचानक से दिख गई और उसके सामने आ गई। ये देख के अभिमन्यु बहुत ज्यादा डर गया और वो दौड़ के कार के पास गया और कार के अंदर जाके जब उसने कार के जो अंदर का जो कांच था उसके अंदर देखा बैक व्यू, तो उसने देखा कि उसके कार के जस्ट पीछे वाली सीट पे वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी हुई है। ये देख के अभिमन्यु बहुत ज्यादा डर गया और फिर वो उसी समय घबराहट में वही बेहोश हो गया। और जो उसकी वाइफ थी उसने जैसे जैसे कार ड्राइव करके जो पास का जो हॉस्पिटल था वहां पर उसको ले गई और उसने वहां उसको एडमिट कराया। फिर जब उसको होश आया तो वो उसी भानगढ़ किले के बारे में सोच रहा था। तो इतने में जो वो था उसने फिर फटाफट से अपना कैमरा लिया और अपने कैमरे में वो फोटो देखने लगा और उसने उस फोटो में बस वही औरत ही दिख रही है। उसने देखा कि वो औरत सिर्फ उसको ही घिरो जा रही है और हर जहाँ भी जा रहा है, जहाँ भी उसने फोटो लिया है उस फोटो में उस औरत के अलावा और कोई भी नहीं था। ये देख के वो अभिमन्यु बहुत ज्यादा डर गया और इतने में अचानक से वहां पर जो हॉस्पिटल की नर्स थी वो आई और उसके हाथ में एक गिलास और मेडिसिन थे। और ये देख के अभिमन्यु उसने कैमरा रख दिया और फिर उसने देखा कि उस कांच के रिफ्लेक्शन में वही औरत उसको दिखाई दे रही है। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर गया और उसने वो गिलास लिया और वो जमीन पे मार दिया और वो पूरा गिलास चूर चूर हो गया। और उस गिलास के जो टुकड़े थे उस सभी टुकड़ों में वही औरत उसको दिखने लगी और अचानक से उसको पायल की आवाज भी सुनाई देने लगी और वो जोर जोर से उसको पायल की आवाज बहुत ज्यादा जोर से आने लगी और उसने फिर अपने कानों पे हाथ रख दिया। फिर तब भी उसकी आवाज बढ़ती जा रही थी। ये देख के अभिमन्यु बिल्कुल पागल ही हो गया और वो पागल जैसे हरकत करने लग गया। और इतने में जो डॉक्टर था
उसने फिर उसको इंजेक्शन देके और उसको सुला दिया। और फिर जो उसकी पत्नी थी वो उसने फिर सारे फोटो देखे तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, कोई औरत नहीं थी। और फिर उसने अपने पति का फोन देखा तो उसके पति के फोन में उसने वीडियो वीडियो देखी और वो उस वीडियो में उसका पति कोई पीछे की चीज देख के बहुत ज्यादा डर रहा था। ये देख के उसकी पत्नी को पता चल गया इसने भानगढ़ किले में जरूर कोई ना कोई बुरी चीज देखी है। और इसलिए फिर वो तुरंत तांत्रिक के पास गई और तांत्रिक के पास जाके उसने सारा विधि विधान कराया और इसके बाद से उसके पति के साथ सब कुछ भी नहीं हुआ। तो गाइस इसलिए रात को भानगढ़ किले में जाना अलाउ नहीं है। तो गाइस अगर आपको मौका मिले, अगर भानगढ़ किले में आपको जाने का मौका मिले रात को, तो क्या आप जाना चाहोगे? ये हमें कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस आज की इस स्टोरी में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए राधे राधे।